बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ ली थी सेल बायोलॉजी में, बॉटनी सी में। ठीक है, अब हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स जो हैं पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होती हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और उनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ को। नेम प्लास्टिड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय शिम्पर in 1883. Plastids are present only in plant cells and some algae. Plastids are semi-autonomous bodies of the cell. ठीक है, प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होंगे, एनिमल्स में नहीं होंगे। और शिम्पर ने सबसे पहले इसका नेम जो है वो सजेस्ट किया था प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड्स के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए हम इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज कहते हैं। मतलब इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होंगे। इसका क्या इनको फ़ायदा होगा कि ये अपनी प्रोटीन्स जो भी इनको चाहिए होती हैं वो अपनी प्रोटीन्स बना सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स जो हैं वो अब प्रोप्लास्ट सॉरी क्या होते हैं। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स अराइज फ्रॉम प्रोप्लास्ट। तीन टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये तीनों जो है ये प्रोप्लास्ट में से डेवलप हुए होते हैं, इनकी डेवलपमेंट हुई होती है। अच्छा, ऐसे प्लांट जिनके अंदर प्लास्टिड ना हो, द न्यूली फॉर्म प्लास्टिड इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट और इट चेंजेस इनटू एटियोप्लास्ट। एटियोप्लास्ट जो है ग्रोज टू फॉर्म कंप्लीट प्लास्टिड्स। अच्छा, प्रोप्लास्ट जो है वो हम पढ़ते हैं। प्रोप्लास्ट तीनों टाइप के जो प्लास्टिड हैं वो बनने से पहले जो है वो प्रोटोप्लास्ट बनते हैं, अराइज फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट। Protoplasts are precursors of mature chloroplast, chromoplast and leucoplast. तो ये जो प्रोप्लास्ट हैं स्टूडेंट, ये प्रीकर्सर्स हैं। प्रीकर्सर्स कौन से होते हैं? इब्तदाई मालिक्यूल, यानी तीनों टाइप के प्लास्टिड बनने से पहले उनके प्रीकर्सर्स मालिक्यूल बनते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोप्लास्ट। Protoplasts are small, colorless, pale green, undifferentiated plastids. They are present in meristematic tissues of roots and shoots. Protoplasts are differentiated into chloroplast, chromoplast और leucoplast. डिफ्रेंशिएशन होने के लिए फॉलोइंग इनमें चेंजेस होते हैं। इनिशियली प्रोप्लास्ट आर विदाउट इंटरनल मेम्ब्रेन्स, then inner membrane of envelope of protoplast invaginates and they form flattened membrane vesicles. सबसे पहले तो वो बगैर इंटरनल मेम्ब्रेन के सिंपल सेल्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उनमें इनर मेम्ब्रेन ऑफ इनवेल्प ऑफ प्रोप्लास्ट इन्वेजिनेट्स। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती हैं फ्रॉम फ्लैटेंड मेम्ब्रेन वेजिकल्स। उसके बाद वेजिकल्स अरेंज themselves to form thylakoids and grana। उसके बाद जो वेजिकल्स है वो अरेंज होकर thylakoid और grana में कन्वर्ट हो जाते हैं। thylakoid detach from the envelope in mature chloroplast, finally mature chloroplast is formed। chromoplast and leucoplast are also formed the similar way from the protoplast। यानी प्रोटोप्लास्ट जो हैं या प्रोप्लास्ट जो है ये प्रिकर्सर मालिक्यूल्स हैं क्लोरो, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट जो है ये कैसा होता है, इसके बारे में हम पहले भी जानते हैं, ये हमने सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हुए हैं हम लोग, कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसमें। वो ग्रीन पिगमेंट जो इसमें प्रेजेंट होता है उसका नाम क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। लीव्स में ये प्रेजेंट होंगे, ग्रीन स्टेम में प्रेजेंट होंगे और अनराइपेंड फ्रूट, वो फल जो भी पके हुए नहीं होते, जो ग्रीनिश से होते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो मिडोफिल सेल्स में, लीफ के मिडोफिल सेल्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तकरीबन 500,000 क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं, यानी लीफ के 1 स्क्वायर मिलीमीटर में 500,000 क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे। टिपिकल मिडोफिल सेल्स में 30 to 40 क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो होते हैं। एक ऑब्जर्वेशन के मुताबिक लीफ ऑफ रिसिनस कंटेन्स 400,000 क्लोरोप्लास्ट, यानी 4 लाख क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में स्टूडेंट रेसिनस के पास जो है वो 4 लाख क्लोरोप्लास्ट जो है वो होते हैं। साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज 2 to 4 माइक्रॉन इन विड्थ एंड 4 to 7 माइक्रॉन इन लेंथ। क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज। इनके पास भी, क्लोरोप्लास्ट के पास भी राइबोसोम्स वगैरह अपने होते हैं, यानी प्लास्टिड्स के पास अगर है तो क्लोरोप्लास्ट उसी की टाइप है, उसी में भी होंगे।
शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज में डिफरेंट होती है। देयर शेप्स में भी ओवाइड, स्फेरॉइड या डिस्कॉइड। कुछ क्लोरोप्लास्ट जो है वो वेसिकल्स की तरह के होते हैं। स्टार्च ग्रेन इनमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। लाइट जो है वो क्लोरोप्लास्ट की डिस्ट्रीब्यूशन सेल में इफेक्ट करती है। क्लोरोप्लास्ट जिस साइड पे लाइट ज़्यादा पड़ी होती है उस प्लांट के पार्ट या लीफ के उस साइड पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज़्यादा होंगे। ग्रीन पिगमेंट जो है वो इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें कैरोटीनॉइड्स भी होंगे। इट हेल्प्स प्लांट टू एब्जॉर्ब लाइट एंड मैन्युफैक्चर फूड। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट को हेल्प करेगा लाइट को एब्जॉर्ब करने में और फूड की मैन्युफैक्चर करने में। सेंट्रल एटम जो है क्लोरोफिल जो है, ठीक है, ये हेल्प करेगा लाइट को एब्जॉर्ब करने में। इसके बाद क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो प्रोप्लास्ट की फॉर्म में सेल में प्रेजेंट होते हैं, कॉटिलिडन्स में और प्राइमोडियम ऑफ स्टेम। कलरलेस होते हैं ये पहले, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लोरोफिल की वजह से इनका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का स्टूडेंट ये हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे कि उसमें इन्वेल्प होता है, स्ट्रोमा होता है और सिलिकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं। ग्रेना होता है और इंटरग्रेनम होते हैं। ये हम लोग कल पढ़ लेंगे। आज वाला लेक्चर यहीं पे ही हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।